दोस्तों, कई बार किस्मत ऐसे पत्ते फेंकती है कि जो चाल हार की लगती है वही जीत का रास्ता खोल देती है। जैसे कोई कांटा चुभे और बाद में वही जमीन को उपजाऊ बना दे। अब देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब भारत पर भारी टैक्स की चोट मारी तो सब तरफ अफरा तफरी मच गई। हर तरफ यही बातें होने लगीं कि भारत का एक्सपोर्ट डूब रहा है। अमेरिका ने 26% का टैरिफ ठोक दिया। ऐसा लगा जैसे हमारी अर्थव्यवस्था की नाव हिचकोले खाने लगेगी। लेकिन जो बात सबकी नजरों से छुपी रह गई वह असल में सबसे ज्यादा दमदार थी। ट्रंप ने भारत को चोट दी, ये तो सही है, पर उसी वक्त उन्होंने चीन पर 34%, वियतनाम पर 46% और ताइवान पर 32% की मार भी कर दी। अब जरा सोचिए, अगर किसी बड़े देश पर ऐसे भारी टैक्स लगा दिए जाएं, तो वहां की जमीन से कंपनियां क्या करेंगी? निकल भागेंगी ना। और जब निकलेंगी तो नया ठिकाना चाहिए होगा। वियतनाम और ताइवान पहले ही टैक्स की आग में झुलस रहे हैं। ऐसे में भारत सामने आता है जैसे सूखे कुएं के पास अचानक मीठे पानी का सोता फूट पड़े। यानी ट्रंप की चाल दिखने में सख्त थी, लेकिन अंदर से भारत के लिए मौका ले आई। अब देश के सामने है एक ऐसा मोड़ जहां से हम दुनिया के कारोबार की नई दिशा तय कर सकते हैं। अब जरा गौर करो दोस्तों, जिस वक्त दुनिया को लग रहा था कि वियतनाम एक अच्छा ठिकाना बन सकता है, उसी वक्त असली चाल चली गई थी। क्यों? क्योंकि वियतनाम भी वही कम्युनिस्ट सोच वाला देश है जैसे चीन। वहां भी नीति कानून ऐसे ही चलते हैं, एक पार्टी, एक ही हुकूमत और सरकार का सीधा दखल कारोबार में। अब सोचो, ऐसी जगहों पर चीनी कंपनियों के लिए घुसना कितना आसान होता है। वहां जाकर फैक्ट्री लगा लें, फिर वहीं पुराना माल वियतनाम के नाम से बेच दें और टैरिफ से भी बच जाएं। पर दोस्तों, ट्रंप तो चाल में माहिर निकले। उन्होंने इस पूरे खेल को पहले ही ताड़ लिया। चीन पर जहां 34% का टैक्स मारा, वहीं वियतनाम से जो भी सामान अमेरिका पहुंचेगा उस पर उससे भी बड़ा सीधा 46% का टैरिफ ठोक दिया। यानी वियतनाम से आने वाला हर माल अब और भी महंगा पड़ेगा अमेरिका को। अब बात सिर्फ वियतनाम तक ही सीमित नहीं रही। इंडोनेशिया और थाईलैंड, ये दोनों देश तो पहले से ही विदेशी कंपनियों के चहेते ठिकाने थे। यहां फैक्ट्रियां लगाना सस्ता भी था और कागजी कामकाज भी आसान। लेकिन ट्रंप ने इन देशों को भी बख्शा नहीं। इंडोनेशिया पर 32% और थाईलैंड पर पूरे 36% के टैक्स लगा दिए। ऐसे में जो कंपनियां पहले चीन से भागती थीं और इन पड़ोसी देशों में जा बसती थीं, अब उनके सामने सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। यानी जहां से भी माल अमेरिका जाएगा, हर जगह से भारी टैक्स वसूला जाएगा। ताइवान पर भी 22% की मार पड़ी है और खबरें तो ये हैं कि अब खुद ताइवान की घरेलू कंपनियां भी तंग आकर वहां से निकलने का सोच रही हैं। और सुनो, खेल यहीं खत्म नहीं होता। चीन के जो सबसे करीबी और भरोसेमंद देश माने जाते हैं, जैसे कंबोडिया, जिन्हें अक्सर चीन का छोटा भाई कहा जाता है, उन पर भी 50% तक का टैक्स लाद दिया गया है। मतलब यह कि ट्रंप ने एक एक कर सारे मोहरे काट दिए ताकि कोई भी चीन की तरफ से घूम फिरकर अमेरिका को चकमा ना दे सके। दोस्तों, अब जरा सोचो, जब किसी खेत के चारों ओर कांटे ही कांटे बो दिए जाएं, तो उस किसान के पास एक ही रास्ता बचता है, उसी जमीन को अपनाना जहां अब भी थोड़ी नमी बाकी है। ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही किया है। चीन के जितने भी चमचे देश हैं, लाओस, कंबोडिया और बाकी छोटे छोटे पड़ोसी, इन पर भी 50-50% तक के टैक्स और टैरिफ जड़ दिए गए हैं। यानी कंपनी चाहकर भी चीन से भागकर कहीं और टिक नहीं सकती। हर तरफ रास्ते बंद। अब सवाल यह उठता है कि इन कंपनियों के पास अब बचा क्या है? जवाब सीधा है, सिर्फ भारत। और वह भी इसीलिए क्योंकि भारत पर लगाए गए टैरिफ महज 26% के हैं और सुनने में यह आ रहा है कि यह भी और घट सकते हैं। अब इस खेल को और गहराई से समझो। ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे सामानों पर 52% तक टैक्स वसूलता है, लेकिन फिर भी हमारे और पीएम मोदी के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए हम भारत को 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं और केवल 26% ही टैक्स लगाएंगे। अब देखो, यहां भारत सरकार ने क्या सोच दिखाई। वह यह नहीं कर रही कि अगर ट्रंप ने 26% टैक्स लगा दिया है तो हम भी गुस्से में आकर अपना 52 को बढ़ाकर 70-7 कर दें। नहीं दोस्तों, हमारे यहां की चाल सूझबूझ से चली जाती है। प्लान यह है कि अपने टैक्स को घटाकर 20 या 15% पर लाया जा सके। और बात यहीं तक नहीं रुकी। खबरें आ रही हैं कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने खुद कहा है कि जल्द ही अमेरिका और भारत के बीच एक ठोस डील होने वाली है और उसके बाद तो टैक्स और भी कम हो जाएंगे। मतलब साफ है दोस्तों, जब पूरी एशिया की जमीन टैक्स की बांड में डूब रही है, तब भारत एक ऊंचे टीले जैसा खड़ा है। अब जो कंपनियां चीन से भागना चाहती हैं,
उनकी नजर में भारत ही सबसे भरोसेमंद, सबसे सस्ता और सबसे स्थिर ठिकाना बन गया है। तो दोस्तों, अब समझो असली तस्वीर, जिसे बहुत से लोग अभी भी नजरअंदाज कर रहे हैं। आज बाजार में एक चर्चा गर्म है, और वह यह कि भारत में बहुत जल्द मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा विस्फोट होने वाला है। वह भी ऐसा कि जैसे लंबे सूखे के बाद खेत में पहली बार हरियाली फूटती है। चीन से जो बड़ी बड़ी कंपनियां पलायन कर रही हैं, उनका अगला ठिकाना अब सीधा भारत की जमीन बनने जा रहा है। अब कई लोगों के मन में सवाल उठता होगा, क्या सिर्फ चीन पर ही अमेरिका ने टैक्स लगाए हैं? तो जवाब है नहीं दोस्त। अमेरिका ने लगभग हर बड़े देश पर कुछ ना कुछ टैरिफ और टैक्स ठोक दिए हैं। सिर्फ 2 देशों को छोड़कर, वह है कनाडा और मेक्सिको। इन 2 देशों के साथ अलग तरह की डील चल रही है और चंद घंटों में इसका ऐलान भी होने वाला है। अब बात करें पाकिस्तान की, तो उस पर भी 29% का टैक्स थोप दिया गया है। लेकिन सच कहें तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट अमेरिका में पहले से ही नाम मात्र है। नुकसान उसे होता है जो व्यापार करता है, और पाकिस्तान के पास बेचने लायक ज्यादा कुछ है नहीं, इसलिए वहां हलचल नहीं मचती। अब जरा गौर करो अपने पड़ोसी श्रीलंका पर। ट्रंप ने साफ कह दिया कि जब श्रीलंका हमारे प्रोडक्ट्स पर 88% टैक्स वसूलता है, तो हम भी उस पर 41% टैरिफ लगाएंगे। अब दिक्कत यह है कि श्रीलंका की जान उसके चाय के कारोबार में बसती है, और वह चाय अमेरिका में ही सबसे ज्यादा बिकती है। ऐसे में इतनी बड़ी टैक्स की मार उस नाजुक कारोबार को सीधे कमर से तोड़ देगी। यानी श्रीलंका को इसका बम्पर नुकसान उठाना तय है। म्यांमार पर भी 44% की टैक्स तलवार लटक रही है। और जहां तक अमेरिका के अपने घनिष्ठ मित्रों यानी यूरोपियन यूनियन की बात है, वहां भी ट्रंप ने कोई रियायत नहीं दी। उन पर भी 20% का टैरिफ लगा दिया गया है। सोचिए, जब अपने कहे जाने वालों को भी नहीं बख्शा गया, तो बाकी देशों की क्या बिसात। इजराइल पर भी 17%, ब्रिटेन पर 10%, स्विट्जरलैंड पर 31%, साउथ कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और ताइवान पर 32% का टैरिफ लादा गया है। यानी ट्रंप ने किसी को छोड़ा नहीं, हर देश पर बराबर की सख्ती दिखाई है। अब देखना यह है कि दुनिया इस तगड़ी चाल पर कैसे प्रतिक्रिया देती है। भारत ने तो समझदारी से अपना जवाब दे दिया है। हम अमेरिका पर कोई जवाबी वार नहीं करेंगे, बल्कि अपने टैक्स कम करेंगे, ताकि बातचीत की राह खुले और हमारे सामानों पर भी टैक्स घटे। यानी भारत इस मौके को भी एक अवसर में बदलने की सोच रखता है। दूसरी ओर यूरोप और चीन गुस्से में उबल रहे हैं। वे भी उतने ही टैक्स लगाने की धमकी दे रहे हैं जितना अमेरिका ने ठोका है। ऐसे में झगड़ा बढ़ना तय है। लेकिन भारत तो शांति से चुपचाप सूझबूझ से अपनी बिसात बिछा रहा है। यही चाल हमें न सिर्फ ट्रंप सरकार के और करीब लाएगी, बल्कि आने वाले समय की बड़ी डील्स में भी भारत को फायदा पहुंचाएगी। और हो सकता है कि इस व्यापार युद्ध का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला विजेता बनकर भारत ही उभरे। अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत की यह चुपचाप चाल सही है? क्या इससे हम सच में सबसे बड़े विजेता बन सकते हैं? इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद।